जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है। बॉलीवुड के गोल्डन एरा का एक नाम जो हमेशा चमकता रहेगा वो है देव आनंद। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि स्ट्रगल्स, रिजेक्शन और कभी न हार मानने वाली एक जज्बात भरी जर्नी की है। एक ऐसा सफर जिसमें उन्होंने सपना देखना कभी बंद नहीं किया और उन्हें सच कर दिखाने का जुनून उनके दिल में हमेशा जिंदा रहा। तो आज हम बात करेंगे असली देव आनंद की कहानी जो फिल्मों से भी ज्यादा थ्रिलिंग और इंस्पायरिंग है। बॉलीवुड लेजेंड के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं देव आनंद की जिंदगी के सफर को, जो आपको उनके सपनों और उनकी जिंदगी के हर मोड़ से जोड़कर रखेगी। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर पंजाब के एक सामान्य परिवार में हुआ था। तो उनका परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर या लॉयर बने, लेकिन देव आनंद के सपने कुछ और ही थे। बॉम्बे जाने का सपना, जहां वो अपनी किस्मत को आजमाने वाले थे। बॉम्बे जो सपनों का शहर माना जाता है, वहां देव आनंद एक नए सफर की शुरुआत करने निकले, सिर्फ एक टिकट और आंखों में सपनों के साथ। लेकिन बॉम्बे जाने की जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ महीने स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने छोटे मोटे रोल से अपने सफर की शुरुआत की। वेल, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि देव आनंद ने अपना पहला ब्रेक मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क बनकर पाया, जिसमें उन्हें सिर्फ 65 पैसे मिलते थे। ये पैसा उनका सहारा था बॉम्बे में टिकने के लिए। प्रभात स्टूडियो ने उन्हें ब्रेक दिया, लेकिन ये भी एक एक्सीडेंटल ब्रेक था। हम एक के देव आनंद की पहली फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के वक्त देव आनंद और को एक्टर गुरु दत्त ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया कि अगर किसी को पहला ब्रेक मिल गया तो दूसरे को हेल्प करेगा। जब बाजी मूवी के लिए डायरेक्टर की तलाश हो रही थी, तब देव आनंद ने गुरु दत्त को रिकमेंड किया और इससे उनका दोस्ती का रिश्ता और बॉलीवुड के सफर की कहानी आइकॉनिक बन गई। 1915 और 16 के दौरान देव आनंद का चार्मिंग स्टाइल, उनका फ्लर्टियस पर्सोना और एक यूनिक बॉय नेक्स्ट डोर इमेज उन्हें सुपरहिट बनाता गया। तो उनका ट्रेडमार्क स्कार्फ, टाइटल हेड और रैपिड फायर डायलॉग डिलीवरी बॉलीवुड में ट्रेंड सेटर बन गया। देव आनंद का फैशन इतना पॉपुलर हो गया था कि मुंबई पुलिस ने उनके ब्लैक कोट पहनने पर बैन लगा दिया था, क्योंकि उनके फैंस को देखकर इतनी क्राउडिंग हो जाती थी कि ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाता था। देव आनंद का ओरिजिनल ड्रीम था जर्नलिस्ट बनना और उन्होंने अपनी शुरुआत द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ जॉब ना मिलने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। गाइड का क्लाइमैक्स एक बहुत ही बोल्ड मूव था देव आनंद के करियर में। उस जमाने के मोरल स्टैंडर्ड को तोड़ते हुए उन्होंने रोसी को अपने पति को छोड़ने का डिसीजन लेने दिया, जो तब एक कंट्रोवर्शियल मूव था। देव आनंद ने कहा था, अगर हॉलीवुड में ऐसा हो सकता है तो बॉलीवुड में क्यों नहीं। देव आनंद एक पैशनेट राइटर भी थे और उन्होंने अपनी कहानी लिखने का शौक रखा। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी बुक भी लिखा था, रोमांसिंग विद लाइफ, जिसमें उन्होंने अपने जिंदगी के हर रंगीन पल का जिक्र किया है। नेवकतन फिल्म्स, जो देव आनंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर स्टार्ट की थी, इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सेटर प्रोडक्शन हाउस बन गई थी। इसके तहत कई क्लासिकल फिल्म्स बनी, जैसे बाजी, गाइड, जवेल थीफ और हरे राम हरे कृष्णा। देव आनंद की एक और बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती है वो था उनका कभी ना थकने वाला जुनून। जब उनकी कुछ फिल्म्स फ्लॉप हुई तो लोगों ने कहा कि उनका दौर खत्म हो गया है, लेकिन देव आनंद ने कभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। वो अक्सर कहते थे, जिंदगी में अगर सपने ना देखो तो जीने का मजा क्या। उन्होंने अपने जिंदगी के हर पल को पॉजिटिविटी के साथ जिया। देव आनंद हर नए टैलेंट को चांस देना चाहते थे। सीनत अमान जैसे एक्टर को उन्होंने लॉन्च किया और वो हमेशा नए एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहते थे। देव आनंद की क्रिएटिविटी जर्नी में उन्होंने कई डेयरिंग मूव्स किए। जब हरे रामा हरे कृष्णा बनी तो उन्होंने इंडियन सिनेमा में हिप्पी कल्चर और ड्रग एडिक्शन को हाईलाइट करने का बोल्ड स्टेप उठाया। ये उस वक्त के बॉलीवुड के लिए एक अलग थीम थी, जो बाद में एक कल्ट क्लासिक बन गई। 3 दिसंबर 2011 को लंदन में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी एवरग्रीन पर्सोना कभी फेड नहीं हुई। बॉलीवुड के इस स्टार ने अपनी जिंदगी में हर उस मोड़ को जीत बनाया जहां लोगों को लगता था कि अब उनका दौर खत्म हो गया है। वेल, तो आज भी उनके डायलॉग्स, उनके सॉन्ग, उनका एक यूनिक अंदाज हमेशा बॉलीवुड की यादों में जिंदा रहेगा। बॉलीवुड लेजेंड के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक और महान कलाकार दिलीप कुमार की, जो बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।